गाइज आज का मुद्दा ये है, आज हम देखने वाले हैं पॉलिनोमियल का लास्ट टॉपिक, जो कि है हमारा के वाले क्वेश्चंस, जिसमें हमें के की वैल्यू निकालनी पड़ती है। ठीक है, के एक वेरिएबल गिवन होगा आपको क्वेश्चन में, आपको कुछ सम प्रोडक्ट का देगा रिलेशन, जिससे आपको के की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, या कभी कभी आपको एक ज़ीरो देगा तब भी आपको के की वैल्यू निकालनी पड़ सकती है। आ जाओ देखते हैं। तो के की वैल्यू निकालने के लिए आपके पास दो ही तरीके हैं। ठीक है, सबसे पहला तो ये है कि आपको एक ज़ीरो दे देगा, वो ज़ीरो आपने एक्स की जगह में पुट कर देना है और उसको ज़ीरो के इक्वल कर देना है। दूसरा तरीका ये आपको सम और प्रोडक्ट का क्लू देगा। ठीक है, आ जाओ देखते हैं। पहले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, देखो पहले क्वेश्चन में देखो आपको क्या दे रखा है, इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 2। इस पॉलिनोमियल का एक जीरो, यानी पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल क्या है, एक सेकेंड, हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के, इसका जीरो एक दे रखा है, एक जीरो दे रखा है क्या, 2। तो हमें क्या करना है, ये 2 इसमें पुट कर देना है। सो पुट 2 इन दिस। अब कोई भी जीरो को जब हम उस पॉलिनोमियल में पुट करते हैं तो क्या होता है, उसकी वैल्यू जीरो आती है। तो x की जगह 2 पुट करेंगे, तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आएगी, चेक करो। देखो ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, ये प्लस k हो गया। तो यहाँ से देखो k इज इक्वल टू -10 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि यहाँ पे दे भी रखा है। ठीक है, तो पहला टाइप का क्वेश्चन आपको ये आ सकता है, ये MCQs में आता है। ठीक है, दूसरा देखो इफ सम, अब इसमें क्या है, सम और प्रोडक्ट का रिलेशन दे रखा है। ध्यान से देखो क्या दे रखा है, सम ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। मतलब यहाँ पे क्या है, सम जो है वो किसके इक्वल है, प्रोडक्ट के, यानी अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, अल्फा बीटा के, यानी -b/a किसके इक्वल है, c/a के। तो अगर मैं यहाँ से a से a काट दूँ तो -b किसके इक्वल आ गया, c के। तो ले लो -b क्या है, -2, और c क्या है, 3 के। तो k यहाँ से क्या आ जाएगा, -2/3, जो कि आपको यहाँ पे दे भी रखा है। ठीक है ना गाइस, बहुत सिंपल है, ऐसी क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे। ठीक है, आ जाओ अगला देखते हैं। इसमें देखो, अब इसमें जीरोस से फंसाएगा, इसमें कुछ देगा आपको जीरोस के ऊपर। ठीक है, इसमें ये नहीं बोलेगा सम प्रोडक्ट क्या है, इसमें आपको खुद सोचना पड़ेगा। ठीक है, खुद एक फंडा लगाना पड़ेगा। जैसे देखो इसमें क्या दे रखा है, जीरो इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर। तो जब भी ऐसा आ जाए, ये स्टार पॉइंट लिख लो कि अगर 1 0 इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, तब आपको क्या करना है। ठीक है, तब आपको प्रोडक्ट को 1 कर देना है, प्रोडक्ट को 1। देखो खुद सोचो ना, जब एक जीरो अल्फा है और दूसरा 1/अल्फा है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, 1 ही तो आएगा। तो यहाँ पे देखो इसका प्रोडक्ट मैंने 1 कर दिया। देखो c/a 1, तो c इज इक्वल टू a, यहाँ पे पुट किया तो वैल्यू देखो k की क्या आ रही है, 3 आ रही है। आप भी करके देखोगे, बहुत आसान है। बस आपको फंडा याद रखना है। फंडा क्या है, अगर एक जीरो दूसरे जीरो का क्या दे रखा है, रेसिप्रोकल दे रखा है। क्या दे रखा है, रेसिप्रोकल। देखो मैं करके भी दिखाता हूँ यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात नहीं, घबराने का नहीं। ठीक है, लेकिन मैं ये हटा लूँ जरा इन दोनों को, इनका कोई काम नहीं है, क्योंकि मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ड्रॉ कर रहा हूँ। हाँ, तो क्या दे रखा था, पॉलिनोमियल लिख लेते हैं एक बार, k² + 9, k² + 9x प्लस 13x प्लस 6k। इसमें हमें देखो क्या दे रखा है, रेसिप्रोकल क्या दे रखा है, जीरोस रेसिप्रोकल में दे रखे हैं। तो अल्फा इंटू 1/अल्फा 1 आ रहा है, यानी प्रोडक्ट क्या है, 1। अब प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, c/a के, 1। तो c/a पुट कर देंगे 6k अपॉन k² + 9 इज इक्वल टू 1। तो 6k किसके इक्वल आ जाएगा, k² + 9 के। इसको उधर ले जाते हैं, तो k² - 6k + 9 इज इक्वल टू 0। ये अगर आप ध्यान से देखो तो ये k - 3 का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बन जाती है। तो k की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, 3 आएगी। ठीक है ना गाइस, बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं। देखो अगला देखो, अब देखो फिर से फंसाएगा कि एक जीरो दूसरे के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, पर साइन अलग है। मतलब अगर एक जीरो, मतलब अगर अल्फा मेरा 2 है तो बीटा मेरा भी 2 होगा, पर साइन अलग होगा, यानी -2। तो इसमें देखो अगर आप सम देखो, सम क्या दे रखा है, सम क्या आएगा इनका, 0 आएगा ना। तो जब भी ऐसा, ये भी इसमें पॉइंट लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट, कि जब भी या तो एक जीरो 1 0 इज नेगेटिव ऑफ अदर, इज नेगेटिव ऑफ अदर, इज नेगेटिव ऑफ अदर, देन आपको क्या करना है, सम को 0 करना है, सम को 0 करना है। आपकी k की वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाएगी। देखो यहाँ पे मैंने सम को निकाला पहले, -b/a, तो यहाँ से देखो सम मैंने 0 रख दिया, तो मेरा k की वैल्यू देखो यहाँ से 2 आ गई। ठीक है ना, तो ये आपके क्या ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, जिसमें याद रखना है आपको। देखो मैं यहाँ पे थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख देता हूँ, मैंने क्या क्या बताया आपको। सबसे पहला पॉइंट क्या बताया आपको, कि अगर 0 गिवन है, 0 गिवन, देन सिंपली पुट इन पॉलिनोमियल, सिंपली पुट इट इन पॉलिनोमियल। ठीक है,
सिंपल, उसको पॉलिनोमियल में डालो, आंसर निकालो, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या बताया गाइस, अगर सम एंड प्रोडक्ट का रिलेशन दे रखा है, सम प्रोडक्ट रिलेशन, सम रिलेशन दे रखा है आपको, जैसे पीछे क्या दे रखा था, जैसे देखो इस क्वेश्चन में सम और प्रोडक्ट इक्वल दे रखा था। एक क्वेश्चन गाइस मैंने देखा था जहाँ पे सम जो दे रखा था वो ट्वाइस ऑफ प्रोडक्ट दे रखा था, तब भी आपको यहाँ पे वही करना है, सम और प्रोडक्ट की वैल्यू डालनी है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देन यूज माइनस बी बाई ए एंड सी बाई ए। लास्ट पॉइंट आपका सॉरी सेकंड लास्ट, जब आपको रेसिप्रोकल दे रखे हैं, रेसिप्रोकल जीरोस, तब मैंने आपको क्या बताया क्या करना है, प्रोडक्ट को 1 रखना है। और लास्ट पॉइंट क्या है, जब आपको 1 0 इज नेगेटिव, 1 0 इज नेगेटिव ऑफ अदर, 1 0 इज नेगेटिव ऑफ अदर, तब आपको क्या करना है, सम को 0 रखना है। ये सब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये आपको इन क्वेश्चंस में ध्यान रखने हैं, ठीक है। 2 या 3 नंबर में भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है थोड़ा बड़ा सा, तो हम बड़े क्वेश्चंस बाद में करेंगे। ये मेरा गाइस जो सीरीज़ है ये बेसिकली फंडे के ऊपर है, क्वेश्चंस की सीरीज़ अलग है, वो मैंने देखो वैसे पॉलिनोमियल की सीरीज़ डाल रखी है जिसमें मैंने टॉप 20 क्वेश्चंस पॉलिनोमियल के करा रखे हैं, तो आप वहाँ जाके भी ट्राई कर सकते हो, फंडा सेम ही लगेगा, ठीक है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ये आपका होमवर्क है जिसमें 1 0 रेसिप्रोकल दे रखा है, आपको के की वैल्यू बतानी है, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो इस पॉलिनोमियल में इतना ही। अब अगला चैप्टर हम लीनियर इक्वेशंस करेंगे, जहाँ पे सबसे पहले ग्राफिकल मेथड देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट क्या होता है, ठीक है। फिर हम कोफिशिएंट्स के बीच का रिलेशन देखेंगे, वो A1/A2 B1/B2, ठीक है। देन हम वर्ड प्रॉब्लम्स की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तब तक आप आई बटन पे देखो, आई बटन क्लिक करोगे आपको पॉलिनोमियल की पहले की वीडियोस मिल जाएंगी, साथ में आपको साइंस की भी वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है। साइंस में मैंने 2 ही डाली हैं, एक तो अपना लाइफ प्रोसेस का वो हार्ट मैकेनिज्म और एक रेस्पिरेशन, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो एक्सक्रीटरी सिस्टम की आएगी साइंस में, जिसमें वो भी लाइफ प्रोसेस का ही है टॉपिक, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेफ्रॉन के बारे में, ठीक है। तो तब तक के लिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड हैव ए नाइस डे एंड